हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स, एग्जाम्स एकदम सिर पर है राइट। तो आज के इस रैपिड फायर रिवीजन सेशन में फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 लेक्चर 1 को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। हमारा फोकस सीधे उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर होगा जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो बस फोकस बनाए रखिए और चलिए इस सिलेबस में डाइव करते हैं। आज के टेस्ट के लिए जिन 4 मेन टॉपिक्स को अच्छे से मेमोराइज करना है वो हैं फार्मास्यूटिकल एड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, कलरिंग एजेंट्स और डाइज, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का डिफरेंस और लास्ट में कैलोरिक वर्सेस नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स की, जो कि फार्मेसी का एक बहुत ही बेसिक और क्रूशियल फाउंडेशन है। देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स असल में हमारे फॉर्मुलेशन के हेल्पर्स होते हैं। इनका शरीर पर अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या असर नहीं होता। इससे ऐसे समझिए कि जैसे एक गाड़ी सिर्फ इंजन से नहीं चलती, उसे पहिए और लुब्रिकेंट भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक स्टेबल और इस्तेमाल करने लायक दवा बनाने के लिए इन हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। और इन्हीं हेल्पर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स की। ये वो एडिटिव्स हैं जो सीधे हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी देखने, सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता को टारगेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कड़वी या अजीब सी दिखने वाली दवा नहीं खाना चाहता, तो ये एजेंट्स उस कड़वाहट या बदबू को छिपाकर दवा को पैलेटेबल यानी खाने में आसान बनाते हैं। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं अपनी पहली मेजर कैटेगरी की तरफ, कलरिंग एजेंट्स और डाइज। रंग सिर्फ दवा को दिखने में ही अच्छा नहीं बनाते, बल्कि दवा को सही से पहचानने में भी मदद करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन टेबल एग्जाम के लिए एकदम हॉट टॉपिक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से। सोर्सेज याद रखने हैं। प्लांट से हमें मिलता है केसर, क्लोरोफिल और इंडिगो। एनिमल से मिलता है टिरियन ब्लू और कार्मिनिक एसिड। और सिंथेटिक सोर्सेज में आते हैं कोल्टार, कैरामेल और लेक डाइज। इस लिस्ट को अच्छे से रट लेना है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो एग्जामिनर्स को पूछना बहुत पसंद है, वो है सिंथेटिक डाइज और मिनरल पिगमेंट्स के बीच का अंतर। सिंथेटिक डाइज तो खाने वाली दवाओं में यूज हो सकते हैं, लेकिन मिनरल पिगमेंट्स जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड ये पानी में बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल स्ट्रिक्टली सिर्फ बाहरी ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स के लिए ही किया जाता है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब एक क्विक फ्लैश कार्ड। एनिमल कलर्स सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन टिरेनियन ब्लू स्नेल यानी घोंघे के ग्लैंड से मिलता है और लाल रंग देने वाला कार्मिनिक एसिड कोचिनियल नाम के कीड़ों से। एग्जाम में ये बायोलॉजिकल सोर्सेज बहुत बार पूछे जाते हैं। लेक डाइज की बात करें तो इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पानी में इनसॉल्युबल सिंथेटिक डाइज होते हैं। इन्हें एल्यूमिनियम या कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट करके बनाया जाता है। और चूंकि ये पानी में नहीं घुलते, इसलिए किसी भी ऑयली या लिपिड बेस्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए ये एकदम आइडियल चॉइस बन जाते हैं। चलिए अब टेस्ट और स्मेल को बेहतर बनाने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम फ्लेवर्स की बात करते हैं, जो किसी भी दवा की तीखी बदबू को आसानी से छुपा लेते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी या स्थिरता का डिफरेंस सबसे क्रूशियल है। नेचुरल फ्लेवर्स जैसे सिट्रस या इलायची ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और आसानी से खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लैब में बने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जैसे मेंथॉल और वैनिलिन अत्यधिक स्टेबल होते हैं। ये लंबे समय तक टिकते हैं और फॉर्मुलेशन को खराब नहीं होने देते। फ्लेवर के साथ साथ पोटेंशिएटर्स यानी फ्लेवर एनहांसर्स को भी याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपना खुद का कोई फ्लेवर नहीं देते, बल्कि दवा में पहले से मौजूद फ्लेवर की ताकत को कई गुना बूस्ट कर देते हैं। इस लिस्ट में चीनी, टार्टरिक एसिड, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl और मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG शामिल हैं। अब आते हैं अपने फाइनल और टेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, कैलोरिक्स वर्सेस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यहाँ एग्जाम के लिए रूल एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसे सुक्रोज या फ्रुक्टोज जैसे कैलोरिक स्वीटनर्स किसी भी कीमत पर नहीं दिए जा सकते। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सैकरीन या एस्पर्टेम जैसे नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रोज की कमियों पर तो अक्सर घुमा फिराकर सवाल बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है माइक्रोबियल ग्रोथ। पारंपरिक शुगर सिरप में बैक्टीरिया और फंगस बहुत जल्दी पनपते हैं। और दूसरी बात, अच्छी मिठास लाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, जो इसे मॉडर्न दवाओं के लिए एक कमज़ोर विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं सैकरिन की। इसे एक हाई यील्ड फ्लैश कार्ड की तरह दिमाग में फिक्स कर लीजिए।
ये सुक्रोज से 450 से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। शरीर में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन इसका एक कड़वा सा आफ्टर टेस्ट आता है और ये कार्सिनोजेनिक भी है, क्योंकि गट में जाकर ये साइक्लोहेक्सिलामाइन बनाता है, जिससे कैंसर का रिस्क रहता है। एस्पार्टेम और साइक्लामेट के कॉन्ट्राडिकेशंस भी एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं। एस्पार्टेम टूटकर फिनिलएलेनिन बनाता है, इसलिए पीकेयू यानी फिनिल कीटोन यूरिया के मरीजों के लिए ये बेहद खतरनाक है। और साइक्लामेट वो कार्सिनोजेनिक होने की वजह से अमेरिका जैसे देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। तो आज का ये रिवीजन सेशन यहीं खत्म होता है, पर जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारे इतने कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनेस के साथ इतने सारे हेल्थ रिस्क जुड़े हैं, तो एज अ फ्यूचर फार्मासिस्ट दवाओं को टेस्टी बनाने और मरीजों की लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे अचीव किया जाएगा? ये फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।